एक बौद्ध भिक्षुक भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां चुन रहा था कि तभी उसने बिना पैरों की लोमड़ी को देखते हुए मन ही मन सोचा, आखिर इस हालत में जे जिंदा कैसे है और ऊपर से जे बिल्कुल स्वस्थ है। इस तरह के विचार करता हुआ वह अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक चारों तरफ अफरा तफरी मचने लगी। जंगल का राजा शेर उस तरफ आ रहा था। खतरे को बाफ भिक्षुक भी तेजी से चलते हुए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से सब कुछ देखने लगा। शेर ने एक हिरन का शिकार किया था और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था, पर उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे भी खाने के लिए मांस के कुछ टुकड़े दे दिए। ये तो घोर आश्चर्य है, शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। भिक्षुक बुदबुदाया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वह अगले दिन फिर वहीं आया और छुपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज भी वैसा ही हुआ। शेर ने अपने शिकार का कुछ हिस्सा लोमड़ी के सामने रख दिया। एक बार फिर से ऐसा दृश्य देख भिक्षुक मन ही मन बोला, कदाचित यह भगवान के होने का प्रमाण है। जो वास्तव में ऐसा घटित हो रहा है, वह जिसे पैदा करता है उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देता है। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीऊँगा। ईश्वर मेरे लिए भी भोजन की व्यवस्था करेगा। ऐसा सोचते हुए वह वीरान जगह पर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पहला दिन बीता पर कोई वहाँ नहीं आया। दूसरा दिन भी कुछ लोग उधर से गुजर गए, पर भिक्षुक की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। उधर बिना कुछ खाए पिए भिक्षुक हर क्षण कमजोर होता जा रहा था। इसी तरह कुछ और दिन बीत गए। अब तो उसकी रही सही ताकत भी खत्म हो गई। वह चलने फिरने के लायक भी नहीं रहा। उसकी हालत बिल्कुल मृत व्यक्ति की तरह हो चुकी थी कि तभी गौतम बुद्ध उधर से गुजरे और भिक्षुक के पास पहुँचे। उसने सारी कहानी गौतम बुद्ध जी को सुनाई और बोला, अब आप ही बताएं कि भगवान इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं। क्या किसी व्यक्ति को इस हालत में पहुंचाना पाप नहीं है? बिल्कुल है, महात्मा जी ने कहा, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम ये क्यों नहीं समझे कि भगवान तुम्हें उस शेर की तरह बनते देखना चाहते थे, लोमड़ी की तरह नहीं। हमारे जीवन में भी ऐसा कई बार होता है कि हमें चीज़ें इस तरह समझनी चाहिए, उसके विपरीत समझ लेते हैं। इसका परिणाम बहुत खतरनाक होता है। ईश्वर ने हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी शक्तियाँ दी है जो हमें महान बना सकती है। जरूरत है हम उन्हें पहचानें। इस कहानी में भिक्षुक का सौभाग्य था कि उसे उसकी गलती का एहसास कराने के लिए गौतम बुद्ध जी मिल गए, पर खुद भी चौकन्ना रहना चाहिए कि कहीं हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे हैं। दयावान विचारों व व्यवहार वाले मनुष्य व जीवों की स्वयं ईश्वर रक्षा और पालना करता है। वह उसके जीवन सुगम व सुखदायी बना देते हैं। सीख, हमें लाचार होकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि दूसरों की हमेशा मदद करनी चाहिए। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको गौतम बुद्ध की कहानी पसंद आई होगी। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हम मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें।